नमस्कार, मैं रेखा पांडे आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल रेखा रिस्टार्ट पे। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे और जायंट टूर की अगली कड़ी मैं आपके पास लेके आई हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में जो 5th नंबर का ब्लॉग था उसमें बताया था कि स्विट्जरलैंड में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा। कुछ वहाँ बारिश होने लगी तो जो क्रूज की प्लानिंग थी वो थोड़ी थोड़ी फ्लॉप सी ही हो गई, क्योंकि हम लोग पूरी जगह नहीं जा पाए, क्योंकि इतनी वहाँ पे बारिश के साथ साथ ठंडी भी होने लगी थी। तो हम लोगों को थोड़ा अपना हेल्थ का भी चिंता होने लगा और थोड़ी खांसी सर्दी लोगों को होने लगी। तो कुछ लोग तो हमारे यहाँ डिफरेंट स्टाइल के थे, कुछ लोग बिल्कुल नीचे से ही हाइक किए और कुछ लोग ऊपर जाके भी अपना आधा 1 किलोमीटर करके चले आए, जबकि वो हाइक हमारी 10 से 11 किलोमीटर की थी। खैर कोई बात नहीं, हम लोग सब लोग वहाँ पहुँचे, वो मोमेंट को एंजॉय किया, ये भी काफ़ी अच्छा है। और अब बारिश तो हो रही थी। दूसरे दिन हम लोगों ने प्लान तो हम लोग को माउंट एटलेस जाने था, बट जो बारिश जैसी जो हो रही थी और लगा कि ऊपर जाके तो फिर वही धुंधला होगा, क्योंकि काफ़ी हाइट पे थी, तो हम लोग नहीं जाने का प्लान किए। लेकिन कुछ लोगों के मन में था कि नहीं, वहाँ से आ करके, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं ना तो फर्स्ट चॉइस स्पेशली इंडियंस की तो माउंट एटलेस होता ही होता है। बट हम लोग वेदर की वजह से तो बिल्कुल, कुछ लोगों ने बोला कि हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, कुछ लोग देखते हैं। फिर सुबह के हम लोग चाय पिए, संजोग से धीरे धीरे 8 साढ़े 8 बजे के बाद वहाँ मौसम अच्छा होने लगा और धूप हो गया। हाँ ना के बीच में हम लोगों ने प्लान किया माउंट एटलेस जाने का, क्योंकि एंगलबर्ग से हमारे घर से ही माउंट एटलेस दिखाई देता था, बट ऊंचाई पे था, पास में ही था, 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करके रास्ता था। हम लोगों ने डिसाइड किया, फिर हम लोग गए और वहाँ का जो चार्ज था मुझे लग रहा है कि 90 या 92 यूरो था माउंट एटलेस का, जिसकी वजह कुछ हम लोग का यूरो टिकट थे तो कुछ कंसेशन मिला था 5-10 यूरो का। पूरा एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि टिकट दूसरों ने लिया था। तो बट मुझे लग रहा है कि 92 या 93 यूरो उसका चार्ज होता है। खैर हम लोगों ने लिया माउंट एटलेस और माउंट एटलेस हम लोग गए। उस वक्त हम लोग के यहाँ बच्चे लोग जो थे उन्होंने बोला कि हम नहीं जाएंगे, हम लोग घर पे ही रहेंगे, क्योंकि हम लोग की अपनी प्लानिंग है। खैर मत जाओ, हम लोग सब गए। और माउंट एटलेस में गोंडोला राइड के बाद हम लोग जब ऊपर गए तो एक काफ़ी भीड़ काफ़ी थी, क्योंकि मौसम 2-3 दिन के बाद बहुत खूबसूरत सा मौसम हो गया था। तो सभी लोग जो उदास से थे, नहीं जा पा रहे थे, सबके चेहरे पे एक चमक सी दिखी माउंट एटलेस जाने के लिए, और सब लोग तैयार होके आ गए थे। फिर सबसे ऊपर में एक रोटायर जैसा होता है जो गोल शेप में रहता है, और मुझे लग रहा है कि एक साथ उसमें 20 से 25 लोग ऊपर टिप पे जाते हैं। वो भी एक रोपवे जैसा ही रहता है, बट उसको रोटायर बोलते हैं, वो बड़े शेप में रहता है। हम लोग रोटायर में बैठे नहीं, खड़े रहने का ही था। खड़े होके रोटायर में गए तो सारे तरफ बर्फ, और लग रहा था कि बिल्कुल जो सफेद बर्फ की चादर जो होती है, जो आपकी इमेजिनेशन में जितनी खूबसूरत बर्फ आ रही है वैसे खूबसूरत बर्फ वहां पड़ी हुई थी। हम लोग गए जब, और उसके बाद 1 फ्लोर तक सीढ़ियों से चढ़ना था। वहां गए तो शाहरुख खान और हमारी काजोल का उसमें कटआउट लगा हुआ था, वो जो पिक्चर का गाना है मेहंदी लगा के रखना वाला, क्योंकि स्विस गवर्नमेंट ने एक ओनर टाइप का बी आर चोपड़ा जी को दिया हुआ है, क्योंकि इन्होंने इतनी मूवी बनाई है और स्विट्जरलैंड के टूरिज्म को इतना फेमस किया है वहाँ पे कि हम मतलब बी आर चोपड़ा पार्क है, बी आर चोपड़ा का कटआउट वहाँ पे एक मूर्ति जैसा लगा हुआ है, शाहरुख खान की मूवी का एक कटआउट लगा हुआ है, लोग फोटोग्राफ्स लेते हैं। तो सभी ने अपने अपने स्टाइल से फोटोग्राफ्स लिए और कुछ मतलब मजा आ रहा था। फिर हम लोग गए बर्फ में देखा कि कई लोग रील्स बना रहे हैं, कई लोग अपना डांस कर रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मुझे दिखी कि वहाँ पे मतलब मुझे लग रहा था कि 50 से 60% इंडियंस ही दिख रहे थे।
वही गुजराती भाई और हम लोग के सारे लोग जो थे, क्योंकि वहाँ पे सारे मैक्सिमम हिंदी वर्ड कान में आ रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्विट्जरलैंड की जो अर्थव्यवस्था है हमारे पैसों से भी चल रही है। हमारे पैसों का भी बहुत योगदान है उनके समृद्धि के लिए। खैर, उनका अपना विचार, उनके अपने जो रिसोर्सेज है उनको बना के रखा हुआ है। टूरिज्म को वो बढ़ावा दे रहे हैं और ओनर देते हैं लोगों को। ठीक है, फिर हम लोग गए तो आगे क्लिफ वॉक टाइप का है जो टिटलिस पे। कुछ लोग बोले हमारे से कि हम लोग नहीं जाएंगे, फिर भी हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग तो क्लिफ वॉक पे जाएंगे। क्लिफ वॉक इन द सेंस थोड़ा सा आगे जा करके एक पतला सा झूला जैसा बनाया हुआ है पहाड़ों के बीच में। सो मुझे लग रहा है कि 300-400 मीटर का होगा, उससे ज़्यादा नहीं हुआ है। लेकिन लोग जा रहे थे, लोहे का बना हुआ था, थोड़ा हिल डुल रहा था, एक एडवेंचर था वहाँ पे जाके पिक पे फोटो लेना, फोटो से आना। तो माउंट टिटलिस जो है एक जो इंडियंस की फर्स्ट जो पसंद जो होती है वहाँ जा कर के स्विट्जरलैंड में, तो माउंट टिटलिस है। और लकली हम लोग माउंट टिटलिस गए, क्योंकि जिस तरीके का बारिश और मौसम हो रखा था, माउंट टिटलिस दिक्कत हो रही थी। फिर हम लोग जब टिटलिस से आए तो वापस आते वक्त हम लोगों ने सोचा अब तो हमारा आज का आखिरी दिन है, क्योंकि अगले दिन हम लोग को दूसरे डेस्टिनेशन पे जाना है। तो फिर स्विस का, क्योंकि वहाँ दूध के प्रोडक्ट बहुत मिलते हैं, गायें अच्छी गायें हैं, तो दूध चॉकलेट लेने की प्लानिंग हुई। कुछ लोगों ने चॉकलेट भी लिया, हम लोगों ने भी चॉकलेट लिया। कुछ फ्रेंड्स के लिए, मेरा एक बच्चा यहीं पे था तो उनके फ्रेंड्स के लिए, उसके लिए चॉकलेट्स वगैरह कर दें। फिर एक चीज़ वहाँ पे मिलती है, एक घंटी जैसा होता है, जो आपको याद होगा कि काजोल के मूवी में जो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उस मूवी में काजोल ने घंटी खरीदी थी। उस टाइप की घंटी हर शॉप पे दिख रही थी, लोग खरीद भी रहे थे। मैं भी एक छोटी सी घंटी खरीद के लिए, जस्ट मेमोरेबल थिंग्स। और इसी तरीके से मतलब हम लोगों ने जो स्विट्जरलैंड का आखिरी 5 दिन था, बहुत बहुत खुशी से, बहुत एंथो के साथ हम लोगों ने बिताया। और अब चलिए अगले ब्लॉग में आपको बताऊंगी कि हम लोग अगले शहर में कहाँ गए और वहाँ क्या क्या किया। बाय बाय।